प्रधान के चुनाव में इस बार हर एक गांव में लोगों का आपसी मनमुटाव बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैंने अपनी ग्राम सभा की बात करूं या अन्य ग्राम सभाओं की बात करूं, हर जगह का माहौल यही है। किस कारण हुआ है? कुछ कारण मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, क्योंकि आजकल मैं कुछ कारण आप लोगों को बताता हूँ। कुछ और कारण होंगे तो आप भी कमेंट के माध्यम से कमेंट करना और उस पर बताना कि और क्या कारण हो सकते हैं। तो इस बारी एक्चुअल में ऐसा हुआ कि ओपन सोशल मीडिया का भी ज़माना है, फ़ोन कॉल्स का भी ज़माना है, फ्री कॉल्स हैं, डायरेक्ट कहीं भी फ्री कॉल करो आप। तो इस बारी लोगों ने इस चुनाव में खर्चा बहुत किया, क्योंकि अब ग्राम सभा के लिए बजट भी मेरे ख्याल से तगड़ा तगड़ा आता है, बल लोग कहते हैं। ठीक है, तो ग्राम प्रधान बनने की जो ख्वाहिश होती है वो जितने प्रतिनिधि मैदान में उतरते हैं सभी की होती है कि मैं भी ग्राम प्रधान बनूं। किसी का मकसद कुछ तो किसी का कुछ, वो अपने अपने अलग अलग चीज़ें हैं, वो तो खैर से ठीक है। लेकिन जनता के बीच जनता को किस तरीके से इस बारी जो है गालियाँ खानी पड़ी, और प्रतिनिधियों को भी। मैं कुछ बिंदु आपको बताता हूँ, जिसमें दो मुख्य बिंदु हैं। मैंने अधिकतर प्रतिनिधियों के मुँह से सुनी और बाकी सुनी जनता के मुँह से भी सुनी। एक होता है, एक पॉइंट लोग बोलते हैं कि जनता ने धोखा दे दिया, एक वही हुआ। और एक पॉइंट ये होता है कि जनता बिक गई। सब लोग तो नहीं बिकते और ना सब धोखा देते हैं। तो इसमें हुआ क्या, देखिए, अलग अलग तरीके से वोट खरीदने की कवायद हर प्रत्याशी कर रहा था। कोई पैसे के माध्यम से कर रहा था, तो कोई दारू के माध्यम से कर रहा था, तो कोई आपसी जो है प्रत्येक वोटर को लुभाने के लिए अलग अलग योजनाएं उनको गिना रहा था कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मुझे बना दो, ये सारी चीज़ें। लेकिन प्रेजेंट में पब्लिक उसी को मान रही थी जिसके पास धन बल हो। ठीक है, बाकी मुझे तो अपनी ग्राम सभा के माध्यम से मैं कहूँगा कि मुद्दों के दम पे तो मैंने किसी को लड़ते हुए नहीं देखा, कि जिसके पास की अपनी ग्राम सभा के लिए जो कार्य ग्राम सभाओं में होते हैं वो तो होते ही होते हैं। ठीक है, किसी को उसका फ़ायदा मिलता है, किसी को नहीं मिलता, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसके अलावा कुछ और कार्यों के लिए मैं किसी भी प्रत्याशी को इतना वो नहीं देखा कि किसी ने मुद्दों के दम पर लड़ी हो। मैं सबका मकसद यही होता है वोट खींचना, मुद्दे कोई नहीं बता रहा था। सबका मकसद यही था कि मेरे को वोट दे देना, नहीं तो मैं तेरा ये काम नहीं करूँगा, ये अटका दूंगा तेरा। मतलब एक डर का माहौल पैदा किया गया। ग्रामवासी जो हैं चुनाव चुनाव का रिजल्ट आने के बाद भी, चुनाव परिणाम के बाद भी किसी को हेलो हाई तक नहीं कर रहे भाई साहब। ऐसा माहौल गांव का हो चुका है। गांव नहीं लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई पता नहीं कैसे क्षेत्र में हम बीच में आ गए। तो दो पॉइंट मैंने आपको गिनाए थे, एक तो हो गया कि धोखाधड़ी कर दी और एक हो गया आपका कि बिक गया। तो बिक तो हो गया जिसने पैसे खाए होंगे, यानी कि किसी ने पैसे खाए, किसी ने दारू खाई, और तब उस दारू और उस बोतल के माध्यम से या किसी और प्रलोभन के माध्यम से हम उन्हें बोल देते हैं कि ये तो बिक गए। तो कोई तो बिक गए। और धोखा किसने दे दिया? धोखा उन्होंने दे दिया जिनको कि बोतलें भी गई, पैसा भी गया, अन्य प्रलोभन भी गए, फिर भी उन्होंने उनको वोट नहीं किया। तो उनको बोल दिया हमने, या ग्राम सभा ने, या ग्रामवासियों ने, या लोगों ने बोल दिया कि ये तो भाई धोखा दे दिया इसने। तो दोनों चीज़ें जो है पब्लिक को ही सुननी पड़ी। एक तो बिक गया, एक तो धोखा दे दिया। तो दोनों चीज़ें हुई। तो अगर जनता पैसा ले और वोट ना दे तब तो ये कि क्या धोखा दे दिया। और जनता पैसे भी ले ले, दारू भी ले ले और फिर वोट भी दे दे तो और लोग बोलेंगे कि ये बिक गए। और जिन्होंने ना पैसा लिया ना दारू ली और उन्होंने बोला होगा कि हम अपने हिसाब से वोट देंगे भैया जिसको भी देंगे, तो उनको क्या बोला जनता ने, आप कमेंट में लिखना। तब मुझे भी पता चलेगा आप इस वीडियो को कितने ध्यान से देख रहे हो, कितने लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच पा रही है। तो अब इस बारी का माहौल क्या है? पहले क्या होता था, एक महीने का मनमुटाव गाँव के लोगों के बीच होता था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब लोग अलग ही तरीके की राह में निकल चुके हैं। मैंने एक्चुअल में देखा कि लोग उन प्रत्याशियों के साथ खड़े थे जिन प्रत्याशियों ने सच में उनके लिए कुछ किया होगा। ऐसे नहीं, जिसके लिए नहीं किया होगा वो उस प्रत्याशी के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। जिसने कुछ किया ही नहीं होगा तो उसके पक्ष में रहना भी क्यों भाई। तो सबको जो है कुछ ना कुछ तरीके से जो है सबके मुंह में निवाला चला गया था। तो तब जो है हर कोई बंधा हुआ था कि नहीं,
कि मेरे को तो यही वोट देना है। कुछ लोग हो सकते हैं जिनका कि ऐसा कोई संबंध नहीं था, उनका सीधा निष्पक्ष था कि हमने देना है, लेकिन उनके दम पर किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता। उनका बल बहुत कम होता है, चंद लोग होते हैं गिने चुने, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनका मामला सेट हुआ होता है और आगे भी होगा, इस वजह से वो कट्टर रहते हैं भैया, ये तो मामला सेट है। तो इससे तो मुझे यही समझने को मिला कि गांव में अगर जाना हो तो पहले आपको हर किसी का मामला सेट करना होगा, तब जाके आप ग्राम सभा में जो है किसी पद की तैयारी कर सकते हो। आज इस बारी के माहौल के हिसाब से, आगे का माहौल कैसा रहता है वो अलग चीज़ है, लेकिन इस बारी का जो मुझे माहौल दिखा उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा पहले आपको सबकी झोलियाँ भरनी पड़ेंगी, तब जाके आपका माहौल बनेगा। अब चंद लोगों के सहारे चुनाव थोड़े नहीं जीत पाओगे, आपको भी उस तरीके का कुछ करना होगा। जब चलिए ऐसा रहा है, या तो उस क्षेत्र में जाओ ही मत, सीधी सी बात है भैया। तो मैंने तो ट्राई किया है, तो मैं इस हिसाब से आप लोगों के बीच बोल रहा हूँ, ठीक है। आप भी ट्राई करना, ठीक है। बाकी लोग क्या कहेंगे इससे मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो सही लगता है मैं उसे अवश्य करता हूँ, जो गलत लगता है मैं उसको बिल्कुल नहीं करता हूँ। जो सही लगेगा मैं उसे करता हूँ, मैं सीधे तौर पर बोल दूँ, ठीक है। बाकी हम भी सब लोगों का भला चाहते हैं, सब लोगों का मतलब सही लोगों का भला चाहते हैं, और होना भी चाहिए। यही हमारी लड़ाई थी और इसी पे हम आगे भी चलते रहेंगे। बाकी आपके गांव का कैसे माहौल रहा लिखना कमेंट सेक्शन में। बाकी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, शायद कुछ ही चंद लोगों ने इस वीडियो को सुना होगा, देखा होगा। मिलते हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने क्या क्या गलतियाँ करी उसको भी कमेंट करना, क्योंकि यार मैं भी इंसान ही हूँ, आप ही के जैसा हूँ। आपसे कम होऊंगा, किसी से ज़्यादा होऊंगा, थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ, थोड़ा आप लोगों से कम जानता हूँ, लेकिन आप ही के बीच का हूँ। तो अपनी बातें मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से रखी, कैसी लगी ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं दोस्तों अगली नई वीडियो के साथ। दोस्त तो मेरे उम्र के कम ही होंगे, कोई बड़े होंगे कोई छोटे होंगे, लेकिन इस सोशल मीडिया की भाषा में जो है दोस्तों ही बोलना पड़ता है, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।